ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की 35वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 2 दिसंबर 1985 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है बंधनों से मुक्त होने की युक्ति रूहानी शक्ति। बंधनों से मुक्त होने की युक्ति रूहानी शक्ति। बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही युक्ति है, हम अपने अंदर रूहानी शक्ति को बढ़ाएं। जितना हमारे पास रूहानी शक्ति होगी उतना हम बंधनों से मुक्त होने हैं, उतना ही हम बंधनों से क्या होंगे? मुक्त होंगे। बंधनों से मुक्त होने की युक्ति रूहानी शक्ति। बंधनों से मुक्त होने की जो रूहानी विधि है, तरीका है, वो है अपने अंदर रूहानी शक्ति को बढ़ाना। जितना हम रूहानी ताकत से संपन्न होंगे उतना ही हम बंधनों से मुक्त होंगे। आगे पीछे घुमा फिरा कर नाक इधर से पकड़ो, नाक उधर से पकड़ो, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि रूहानी शक्ति जो है हमें अपने अंदर बढ़ानी है। बिना रूहानी शक्ति को बढ़ाए हम सफल नहीं हो सकते। आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों प्रति अपने रूहानी बच्चों प्रति बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे कि हमारे बच्चों में रूहानियत की शक्ति कितनी है। आज बाप दादा बच्चों की रूहानी शक्ति को देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति, रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार होने के नाते प्राप्ति तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहां तक बने हैं ये देख रहे। बाबा से प्राप्ति तो सबको एक समान हुई है, परंतु बने कितना है ये बाबा देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज प्रतिदिन स्वयं को रूहानी बच्चे कहे। स्वयं को क्या कहते हैं? रूहानी बच्चे कहते हैं। रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार देते हैं। मन से याद प्यार देते हैं। नमस्ते के रूप में देते हैं। याद प्यार भी किस रूप में देते हैं? नमस्ते के रूप में देते हैं। रिटर्न देते हो ना? फिर बच्चे बाबा को रिटर्न देते हो ना? इसका रहस्य ये हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कहे रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं।
रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो, स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही ये रूहानी शक्ति है, मुख्य फाउंडेशन ही ये रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता। रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना, तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े, लेकिन यूज किस में हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाता है। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं, तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे, लेकिन ये तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे, तो यही युक्ति है मुक्ति की। जैसे सृष्टि की रचना में तीन कार्य स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही आवश्यक है, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में रूहानी शक्ति साथ साथ आवश्यक है, साथ साथ आवश्यक है। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती, तो वाचा में कमी पड़ जाती है। फिर कहते सोचो तो ऐसे, सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं ये क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन, तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए। क्यों? ये तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को
और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए, जो तीनों में युक्ति युक्त हैं, जो तीनों में युक्ति युक्त हैं। वो ही जीवन मुक्त हैं। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी फिर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सदा एक रस, सदा एक रस नहीं रहते। कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा कि अगर मैं कैसे पार करूं, ये मुसीबत आ गई है ना। क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते, साधन निकल गया तो कहां नाचेगा? साधन निकल गया तो कहां नाचेगा? इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में सदा साथ साथ आवश्यक है। मुख्य बंधन है मनसा, संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं, परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधनों में हैं, वे बहुत
समय इसी में बिजी रहते हैं। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं, इसलिए हवाई किला कहा जाता है। जैसे भक्ति में पूजा कर सजा धजा करके फिर डुबो देते हैं, डुबो देते हैं ना, ऐसे संकल्प के बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाते हैं। व्यर्थ कार्य से क्या होते हैं? थक भी जाते हैं, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते, अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते हैं। फिर भी समय बीतने पर अंदर सोचते हैं कि ये ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे को ही दोष सोचते हैं, सोचते उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। सबसे बड़ा बंधन ये मनसा का, सबसे बड़ा बंधन ये मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है महसूसता। मनसा बंधन की विशेष निशानी है महसूसता। शक्ति समाप्त हो जाती है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी, इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी सदा के लिए अति इंद्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे, अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम युग की विशेषता ही है अति इंद्रिय सुख में झूलना, अति इंद्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर अगर इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसलिए स्वयं को चेक करो, इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। अपने आप को हम चेक करें कि कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके बंधन में हम फंसे हुए हों। अब वो संकल्प क्या हो सकते हैं? व्यर्थ भी हो सकते हैं। चाहे व्यर्थ संकल्पों का बंधन हो, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्पों का। किसी से हमारे को ईर्ष्या हो जाती है, हम उसको सोचते रहते हैं। अब उधर सोच रहे हैं, बाबा को तो नहीं सोच सकते ना, क्योंकि एक टाइम में तो एक हो सकता है, दो काम नहीं हो सकते। ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है।
मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी हैं? मुक्त आत्माएं कितनी हैं? मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई, अभी ये महीन धागे हैं पतले, लेकिन बंधन में बांधने में होशियार हैं। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बांध रहे हैं, यह भी नहीं पता पड़ता। बांधने में होशियार हैं, पता ही नहीं पड़ता हम बंधन में बांध रहे हैं। कौन है पतले पतले रस्सियां जो बंधन में बांध लेती हैं? छोटे छोटे विकार, जैसे क्रोध है, क्रोध का विकार, रोग, यही हो गए। छोटे छोटे विकार, ठीक नहीं? ईर्ष्या आ जाती है, भय आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फीलिंग आ जाती है किसी बात की, उसने मेरे साथ ऐसे कह दिया, मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे तो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। मतलब ऐसे किसी की बात फील कर लेना, किसी ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी पतली पतली, बड़ी बड़ी बातें तो कंट्रोल कर ली, वो तो छोटी छोटी पतली पतली रस्सियां, पता ही नहीं चलता कि हम उसी बात को सोचते रहते। कई तो नमस्ते को ही सोचते रहते हैं, बताओ मेरे को नमस्ते तक नहीं की, क्या नहीं? इतना अहंकार आ गया है। बच्चे हैं, कल के बच्चे हैं, इतना अहंकार है, नमस्ते तक नहीं करते, मुंह फेर लिया, चाहे उसका ध्यान ना गया हो, मुंह फेर लिया, कहते उसने मुंह फेर लिया जी, उसने नहीं देखा, नहीं नमस्ते किया। अब उधर जहां उसका ध्यान होगा उधर देखेगा, अब उसको नहीं दिखाई दे, क्योंकि कई बार बिजी होता है आदमी, परंतु वो उस बात को पकड़ कर तो बंध जाते हैं। कहां का चले गए, कितनी दूर निकल गए, कोई पता नहीं चलता। भाई जी, हाँ जब जी, छोटे बंधन करते हैं तो बड़े बंधन कैसे कट जाएंगे? बड़े बंधन जल्दी कट जाते हैं, छोटे कटने मुश्किल होते हैं। छोटे पता नहीं लगते, बड़ा तो दिखाई देता है ना। बड़ा तो सामने सामने काट लेता है। छोटे छोटे मिलकर तो बड़े बन जाते हैं ना। वो तो फिर बनेंगे ही, वो तो फिर मजबूत हो जाते हैं ना। हम्म। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि ये बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। जिनको विनाशी नशा है, धन ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, कोई चीज भी, पावर ज्यादा है, वो अपने उसको नशा चढ़ा रहता है। ये बात आप तो सही है भाई। अपने को कभी नीचा नहीं समझते। होगा नाली में, समझेगा महल में, होगा खाली हाथ, अपने को समझेगा राजा। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझता। इसी प्रकार ये इस नशे वाला भी अपने को कभी रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलबेलापन दिखाएगा। ये तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। समझा? रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्ति करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्ति प्रारब्ध पाना है। भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है। 86 में गोल्डन जुबली मनानी है, सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है,
या गोल्डन मुक्त बनना है? जीवन मुक्त बनना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है, बनना ही मनाना है। गोल्डन जुबली मनाना माना जीवन मुक्त बनना। यदि जीवन मुक्त नहीं बने तो क्या गोल्डन जुबली मनाई? दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं और यहां बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त बन जाएंगे। पहले आप मुक्त होंगे तो आप सबको मुक्त कर सकेंगे। जो खुद मुक्त नहीं हुआ तो वे दूसरों को मुक्त कैसे करेगा? साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं। सोचते हुए भी कर नहीं पाते, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। मुक्त बन सभी को क्या करो? मुक्त बनाओ। सभी मुक्ति मुक्ति कहे चिल्ला रहे हैं। सभी मुक्ति मुक्ति कहे चिल्ला रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्तिदाता बन, अभी मुक्तिदाता बन, मुक्ति का रास्ता बताओ, वह मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचता है ना, कि समझते हो ये तो बाप का काम है, हमारा क्या? प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को नहीं चाहिए। प्रजा व भक्त भी किसको चाहिए? आपको चाहिए। प्रजा या भक्त बाप को नहीं चाहिए। तो जिसको चाहिए वो मेहनत करेगा। आपको राजा बनना है तो प्रजा बनाओ, देवता बनना है तो भगत बनाओ। बिना भगत बनाए, बिना प्रजा बनाए आप देवता या राजा तो बन ही नहीं सकते। बाप के स्वतः बन ही जाएंगे। आपके भक्त होंगे, आपके भक्त होंगे तो बाप के तो अपने आप ही बन जाएंगे। क्योंकि द्वापुर में आप लोग ही पहले भगत बने। जिनकी मूर्तियां बनी, अपनी ही मूर्तियां तो उन्होंने बनाई, उनकी ही पूजा शुरू की। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन गए। पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे तो आप लोगों को सभी फॉलो करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है? पुकार सुनो, मुक्तिदाता बनो। क्या बनो? मुक्तिदाता बनो। बुला रहे हैं, ये मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले आओ। अच्छा, सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले। कहां से मुक्ति प्राप्त करनी है? रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले। सदा स्वयं के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त, स्वयं के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त। सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से क्या करो? मुक्त करो। मुक्तिदाता बनने वाले सदा स्वयं को आंतरिक खुशी, अति इंद्रिय सुख की
आंतरिक खुशी भी कौन सी होगी? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्व प्राप्ति मुक्त आत्मा, सर्व आत्माओं के प्रति सदा सर्व प्रति मुक्त आत्मा बनने की शुभ भावना, सदा सर्व प्रति, सबके प्रति ये भावना हो कि सारी आत्माएं मुक्त बन जाए, मुक्ति को प्राप्त करें, मुक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना कि सारी की सारी आत्माएं सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं। ऐसे रूहानी शक्तिशाली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना, सुनने के साथ साथ स्वरूप बनने में भी शक्तिशाली आत्माएं होना। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प, उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं, है ना? ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? क्या करना है हमको? और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, ये करेंगे फिर ये करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो, विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? ऐसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं ना, ऐसे ये रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। कैसा प्रोग्राम हो? मनोरंजन प्रोग्राम हो। अच्छा, सदा शक्तिशाली याद में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हो ना। शक्तिशाली याद के बिना कोई भी अनुभव हो नहीं सकता। तो सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते चलो। सदा अपनी शक्ति अनुसार ईश्वरीय सेवा में लग जाओ और सेवा का फल पाओ। जितनी शक्ति है उतना सेवा में लगाते चलो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। एक का पदम गुणा मिलना ही है, एक का
पदम गुणा मिलना ही है। अपने लिए जमा करते हो, अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। एक जन्म में जमा करने से 21 जन्म के लिए मेहनत से छूट जाते हो। इस राज को जानते हो ना? तो सदा अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। खुशी खुशी से अपने को सेवा में आगे बढ़ाते चलो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। सदा याद द्वारा एक रस स्थिति से आगे बढ़ो। 3. याद की खुशी से अनेक आत्माओं को खुशी देने वाले सेवाधारी हो ना। सच्चे सेवाधारी अर्थात सदा स्वयं भी लगन में मगन रहें और दूसरों को भी लगन में मगन करने वाले। दूसरों को भी लगन में मगन करने वाले। हर स्थान की सेवा अपनी अपनी है। हर स्थान की सेवा अपनी अपनी है। फिर भी अगर स्वयं लक्ष्य रख आगे बढ़ते हैं तो ये आगे बढ़ना सबसे खुशी की बात है। वास्तव में ये लौकिक स्टडी आदि सब विनाशी है। ये जो लौकिक पढ़ाइयां हैं ये सब क्या हैं? विनाशी है। अविनाशी प्राप्ति का साधन सिर्फ ये नॉलेज है। ऐसे अनुभव करते हो ना? ऐसे अनुभव करते हो ना? देखो आप सेवाधारियों को ड्रामा में कितना गोल्डन चांस मिला हुआ है। इसी गोल्डन चांस को जितना आगे बढ़ाओ उतना आपके हाथ में है। ऐसा गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता। ऐसा गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता है। कोटों में कोई को ही मिलता है। आपको तो मिल गया। इतनी खुशी रहती है। दुनिया में जो किसी के पास नहीं वो हमारे पास है। ऐसे खुशी में सदा स्वयं भी रहो और दूसरों को भी लाओ। जितना स्वयं आगे बढ़ेंगे उतना औरों को बढ़ाएंगे। सदा आगे बढ़ने वाली यहां वहां देखकर रुकने वाली नहीं। सदा बाप और सेवा सामने हो बस, फिर सदा उन्नति को पाती रहेंगी। सदा अपने को बाप के सिक्की लदे हैं ऐसा समझ कर चलो। ऐसा समझ कर चलो। नौकरी करने वाली कुमारियों से, जो नौकरी करती हैं उन कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी का लक्ष्य तो श्रेष्ठ है ना। ऐसे तो नहीं समझती हो कि दोनों तरफ चलती रहेंगी, शादी करके उधर भी और इधर भी। ऐसा तो नहीं सोचती हो ना। क्योंकि जब कोई बंधन होता है तो दोनों तरफ चलना दूसरी बात है, लेकिन निर्बंधन आत्माओं को का दोनों तरफ रहना अर्थात लटकना है। निर्बंधन आत्माओं को दोनों तरफ रहना अर्थात लटकना है। कोई कोई के सरकमस्टांस होते हैं तो बाप दादा भी छुट्टी देते हैं, लेकिन मन का बंधन तो फिर ये लटकना हुआ। एक पांव यहां और एक पांव वहां। एक पांव यहां हुआ, एक पांव वहां हुआ तो क्या होगा? अगर एक नाव में एक पांव रखो और दूसरी नाव में दूसरा पांव रखो तो क्या हालत होगी?
चिरे जाएंगे ना, परेशान होंगे ना। इसलिए दोनों पांव, इसलिए क्या करो, दोनों पांव एक ही नाव पर रखो, दोनों पांव एक नाव में सदा अपनी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से सहज ही पार होंगे। हिम्मत रखोगे तो सहज ही पार होंगे। सदा यही याद रखो। क्या याद रखना है सदा? कि मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ बाबा है। सदा यही याद रखो कि मेरे साथ बाबा है। अकेले नहीं है, तो जो भी कार्य करना चाहो कर सकती हो। बाबा साथ है तो फिर आप कोई भी काम करो तो उस काम को कर सकती हो। नंबर 2, कुमारियां कुमारियों का संगम योग पर विशेष पाठ है। इस विशेष पाठधारी बनने का अपने को बनाया है। ऐसे विशेष पाठधारी अपने को बनाया है या अभी तक साधारण हो, या अभी तक साधारण हो। आपकी विशेषता क्या है? आपकी विशेषता क्या है? विशेषता है सेवाधारी बनना। जो सेवाधारी है वे विशेष हैं। सेवाधारी नहीं हो तो साधारण हो। साधारण नहीं हो, सेवाधारी नहीं हो तो साधारण हो गए। क्या लक्ष्य रखा? क्या लक्ष्य रखा है? संगम युग पर ही यह चांस मिलता है। अगर अभी ये चांस नहीं लिया तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। संगम युग को ही विशेष वरदान है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते भी लगन इस पढ़ाई में हो तो वे पढ़ाई विघ्न रूप नहीं बनेगी। तो सभी अपना भाग्य बनाते आगे बढ़ो। जितना अपने भाग्य का नशा होगा उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। ये रूहानी नशा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। सदा अपने भाग्य के गीत गाती रहो। तो गीत गाते गाते अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। गीत गाते गाते अपने राज्य में पहुंच जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या अराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।